अमेरिकी फेड ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, लेकिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद। अब सबकी नजरें बैंक ऑफ जापान के ऐलान पर और एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% की शानदार मजबूती। अप्रैल वायदा सीरीज की एक्सपायरी आज। सबसे बड़ा सवाल, 8,000 के ऊपर निकलने के बाद क्या एक्सपायरी भी होगी उसके ऊपर? मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के लिए अच्छी खबर, बीएमसी ने एफएसआई बढ़ाने को दी मंजूरी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर, सरकार कर सकती है 100% एफडीआई की घोषणा। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। कल बाजार बंद होने के बाद आए भारतीय एयरटेल के शानदार नतीजे। मुनाफा 1300 करोड़ रुपए, मार्जिन भी बेहतर और 400 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी करेगी बायबैक। आज भी है नतीजों का बड़ा दिन। एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, एचसीएल टेक, आइडिया पेश करेंगे अपने नतीजे। डाबर वेदांता के नतीजे भी आज। अमेरिकी फेड ने वही कहा जो बाजार सुनना चाहता था। अब नजरें हैं बैंक ऑफ जापान की मीटिंग के नतीजों पर, लेकिन वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए। निफ्टी की 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, तो क्या रहेगा एक्शन? क्या 8,000 के पार हो पाएगी एक्सपायरी? सबसे बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए 8,000 के ऊपर फिर निकलता हुआ दिख रहा है। तो अनिल, आज तो शुरुआत 8,000 के ऊपर होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की जो बैठक का आउटकम कुछ ही देर में आने वाला है, और आप देखिए जापान का बाजार निकई करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस यही कि यहां से भी अच्छी खबर आए। चलिए इस सब पर बात करेंगे अनिल से, और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। powermywealth.com के फाउंडर संदीप फागले, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। लेकिन अनिल, 18,000 के ऊपर देखिए डाउ ने समाप्ति दी है। हालांकि अगर एप्पल निराश नहीं करता ना, तो नैस्डैक भी आपको ऊपर दिखता, और आप आराम से कह सकते हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिली है यूएस के मार्केट्स में। लेकिन अच्छी पॉलिसी कही जाएगी, जो बाजार सुनना चाहता था आप कह रहे हैं वही देखने को मिला है। एग्जैक्टली। और जिस तरह की कमेंट्री, ऐसा लग नहीं रहा है कि 14-15 जून को जो अगली पॉलिसी होगी, अगली बैठक होगी, उसमें भी ब्याज दर बढ़ने की सितंबर में होगी शायद, बढ़ेगी, और उसके बाद अगली दिसंबर, तब देखा जाएगा। तो ओवरऑल एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट्स जोश पर रहे हैं बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में, और वो बता रहे हैं कि घबराइए मत, इक्विटी के लिए पैसा मिलेगा। बिल्कुल। हम ब्याज दरें बढ़ाने के मूड में नहीं है, तो आपको पैसा इक्विटी से डेट में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, ये कहा है अमेरिकी फेड ने। अब थोड़ी देर बाद जापान में बैंक ऑफ जापान की बैठक का आउटकम शायद 8:30 बजे के आसपास आता हुआ दिखे, उस पर नजर रखिए। अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ा सा देखना होगा, इंटरेस्टिंग। हालांकि उससे पहले बाकी सारे बाजार मजबूत है, तो उस मीटिंग को एक तरफ रख के अगर मैं बाजार के लिए रणनीति बनाऊं, तो फिर खरीदारी की रणनीति है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मजबूती के साथ बाजार दिख रहे हैं, डेटा काफी स्ट्रांग है। निफ्टी खरीदें, कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाएं 7,940 पर, ऊपरी लक्ष्य 8,025, 8,050 है। दूसरा तरीका यह हो सकता है जो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन चूंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन थोड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद तो करनी चाहिए, और उस लिहाज से एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर 8,050 पर पहले पहुंच जाए। एक शॉर्ट कॉल भी लिया जा सकता है छोटे मुनाफे के लिए, और 8,100 आपका तब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ 50-75 पॉइंट मिल सकते हैं, 7,975, इस रेंज में आप अपनी मुनाफा वसूली कर लें। अब हो सकता है शॉर्ट कॉल में आपको इंतजार लंबा करना पड़े कि 2, 2:30, 3 बजे के बाद आपको थोड़ी कमजोरी आती दिखे, कब आए पता नहीं, लेकिन तेजी करने वाले के टारगेट्स ज्यादा आसानी से हासिल होते हुए दिखेंगे, इसकी संभावना है। बैंक निफ्टी, कल हमने काफी दिनों बाद शॉर्ट कॉल दिया था, और आपने देखा किस तरह से बैंक निफ्टी 4% नीचे जाकर बंद हुआ। हमारे टारगेट्स, पहले टारगेट हासिल होते हुए दिखे थे। आज बैंक निफ्टी में मैं कोई कॉल दे नहीं रहा हूं, और उसकी वजह है कि 16,600 और 17,000, ये 400 पॉइंट की जो ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी की, जब तक इसके बाहर न निकले बैंक निफ्टी पर ट्रेड बनता नहीं है। और अगर बनता है तो फिर 16,600 के आसपास खरीदारी, 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 17,000 के आसपास बिकवाली, 100 से 200 पॉइंट, 17,200 का स्टॉप लॉस। अगर ट्रेड करना चाहें तो इस ट्रेडिंग रेंज के पास, जहां पहले बैंक निफ्टी पहुंचे, विपरीत ट्रेड करें। निफ्टी को 8,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी है एक्सपायरी पे। एक ही चीज दिक्कत वाली है, और वो है बैंक निफ्टी कल की 4% की कमजोरी। तो बैंक निफ्टी में उछाल आना जरूरी है अगर निफ्टी को 8,000 के ऊपर क्लोज देना है। और आज आपको नजर रखनी चाहिए टेलीकॉम शेयरों पर, सीमेंट और मेटल्स, यहां पर तेजी के मौके बनेंगे। और इन सबसे हटकर फिर से आज कहूंगा
मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी कोई संकेत नहीं है कि आप घबराएं, तेजी वहां पर भी कर सकते हैं। चलिए, मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि आज कोई बैंकिंग कंपनी का देखिए नतीजा ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने और वो कल आने वाले हैं। तो नई सीरीज की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक के साथ दोपहर में होगी। तो ये एक चीज है जिसके को हमें कल डील करना है, लेकिन अभी जिसको आप देखिए डील कर रहे हैं वो है कच्चा तेल। अभी आपको जरूर $0.5% नीचे दिख रहा है, लेकिन आप देखिए जो भाव है वो $46 के हैं। यहाँ काफी तेजी कच्चे तेल में देखने को मिली है। निचले स्तरों से आप देखिए करीब करीब 70% से ज्यादा की रैली कच्चे तेल ने दिखाई है। तो ये एक और पॉजिटिव जो भारतीय बाजारों के लिए काम करता हुआ दिखेगा। $27 से सीधा आप देखिए अब $45 के आसपास ये कारोबार कर रहा है बहुत ही कम समय में। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब ऐसे बाजार में आज उन्हें कहां एक्सपायरी होती हुई दिख रही है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। बुलिश रहे हैं आप पिछले कुछ दिनों में और आप देखिए बाजार ने भी उसी तरह का प्रदर्शन भी दिखाया है। क्या लग रहा है आज 8,000 के ऊपर एक्सपायरी हो जाएगी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। जब 7900 ब्रेक हुआ था 2 दिन पहले, तब हमने तेजी की जो पोजीशन बनाई थी, तब से हम तेजी कर रहे हैं। लेकिन आज जब गैप से खुलेगा 20-30 पॉइंट, हमारा टारगेट 8050 है। मैं ये नहीं कहता कि वहां से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से वहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसलिए नहीं कि मार्केट्स वीक होंगे, इसके लिए कि आपको शायद नीचे लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आज निफ्टी में बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, चलिए, तो ये राय निफ्टी पर कुछ ही देर में अपने एक्सपर्ट से ये भी पूछेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो आज तेजी या मंदी करना चाहेंगे। लेकिन एफआईएस की तरफ से भी देखिए रुझान अच्छा ही है, खरीदारी उनकी तरफ से लगातार बरकरार है। कल भी हमने देखा कैश मार्केट में करीब करीब 411 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है। हालांकि डीआईआईज ने कल फिर निराश किया है, 295 करोड़ रुपए की बिकवाली उनकी तरफ से देखने को मिली है। हेमंत, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि जितना बाजार कल बढ़ा है, 55 पॉइंट सेंसेक्स पे, 15 पॉइंट निफ्टी पर, उसके मुकाबले में आंकड़े बहुत मजबूत है। मतलब कैश के मार्केट के आप आंकड़ों की बात आपने की, लेकिन आप वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए कितने दमदार है। 844 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 170 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी और कैश की खरीदारी जो आप कर रहे हैं, तीनों को मिलाकर देखिए 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी डायरेक्शनल हुई है। और ये खरीदारी छोटी नहीं है, 1400 करोड़ के। अब ये कह सकते हैं कि हाँ एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, ये वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो आ रहा है ना। तो एफआईएस की तरफ से इतना दमदार पैसा आया और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आया। तो ऐसे में आज आपके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट क्या है कि एक दिन में तो एफआईएस का मूड बदलेगा नहीं। बिल्कुल, तो आज आप निश्चिंत रह सकते हैं कि एफआईएस बड़ी बिकवाली तो नहीं करेंगे, और कम से कम करेंगे भी तो आखिरी 1-1.5 घंटे में करें तो करें कि भाई पीक जितना देखना था देख लिया, 8,000 8,050 के आसपास निफ्टी आ गया, यहां पर अब हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, अगली सीरीज में देखेंगे क्या होता है। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ तो आपको बेहद मजबूत दिख सकता है अगर बैंक ऑफ जापान कोई डिस्टर्बेंस ना दे तो। दूसरा बात यह कि इन आंकड़ों के दम पर कैश मार्केट में जो डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली हो रही है 300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। अब आप देखिए ये आंकड़ा बड़ा नहीं है। अगर आप देखिए 6825 से निफ्टी 8,000 आ जाता है, 1100-1200 पॉइंट चढ़ जाता है, और उसके बाद भी डोमेस्टिक फंड थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके पास बेचने के लिए या तो ज्यादा स्टॉक नहीं है या उन्हें अपसाइड दिख रही है। तो मैं कहूंगा कि डेटा के लिहाज से इससे बढ़िया सेटअप हो नहीं सकता। चलिए, तो डेटा काफी बढ़िया है, मजबूत सेटअप है। और आप देखिए कल बाजार बंद होने के बाद भारतीय जैसी कंपनियों ने जो नतीजे भी पेश किए हैं वहां से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और ये भी मदद ही करेंगे आज बाजार की। भारतीय, नेरोलैक पेंट्स और एक्साइड के नंबर्स कल अच्छे आए हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कौन से स्टॉक पर बुलिश हैं, चलिए जानते हैं। संदीप, बताइए अगर एक शेयर आपको आज सुबह सुबह बाजार खुलने के साथ ट्रेड करना हो तो कौन सा होगा? हेमंत, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय रिकमेंड करूंगा। क्लियर ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न से निकला है। अवरली और डेली चार्ट्स में भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, और इम्पोर्टेंट लेवल जो 1370 का है उसने ब्रेक करके उसके ऊपर एक दिन में क्लोज हुआ है, 1385 का क्लोज है। तो हल्का सा करेक्शन मिलता है 1% का, तो लिया जा सकता है। और पोजिशनल व्यू लेके मैं 1428 का टारगेट के लिए किराए दूंगा, और स्टॉप लॉस 1365 रखूंगा। ओके, चलिए, तो M&M ये वो स्टॉक है जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। नजर रखिए बाकी के एशियाई बाजारों पर भी, वहां पर भी देखिए रौनक बढ़ती जा रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय 30 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। ना सिर्फ जापान का बाजार, बल्कि आप देखिए इस समय चाइना के मार्केट, शंघाई मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, हांगकांग में भी तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है। 230 पॉइंट ऊपर हांगकांग के मार्केट से ट्रेड कर रहे हैं। ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? बड़ा सवाल तो वही है, 8,000 के ऊपर खुल तो जाएं, चले तो जाएं, टिकेंगे?
और उससे बड़ा सवाल ये है, ये तो 3:30 बजे सवाल खत्म हो जाएगा, अगली सीरीज कैसी, मई सीरीज कैसी, क्योंकि जो जुमला चलता है सेलिन मेन गो अवे का उससे परसों तो लोग थोड़ा डरे हुए थे। मुझे लगता है मई सीरीज का डायरेक्शन काफी हद तक कल सुबह कल के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक तय कर लेगा। और अगर आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले क्वार्टर में जिस तरह से कहा है और उस लिहाज से अगर वो बहुत ज्यादा एनपीए दिखाते हैं तो मई सीरीज में बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। तो ट्रिगर कल ही मिल जाएगा मई सीरीज के लिए दोपहर। और अगर आईसीआईसीआई बैंक खराब नतीजे न दे तो फिर मई सीरीज में थोड़ी मजबूती और आगे बढ़ सकती है। तो शुरुआत वहीं से हो जाएगी, देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, मैच सीरीज में एक बात हेमंत साफ है कि लोग बड़े कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन ले जा रहे हैं। मार्केट वाइड रोल ओवर देखिए 66% हुआ, निफ्टी पर 62% का रोल ओवर कम नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग संकेत दिखा रहा है कि रोल ओवर काफी कमजोर है, सिर्फ 46% के रोल ओवर है। इसका मतलब साफ है कि 17,000 के लेवल पर जो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, अब लोगों को ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी हो चुकी है, यहां पर और अपसाइड शायद बने ना बने, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो बैंक निफ्टी में अगली सीरीज को लेकर कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। और जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ में कोरिलेट कर रहा हूं, तो अगर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आ गए तो नई सीरीज में बैंक निफ्टी के लिए पोजीशन बनेगी, रोल ओवर्स कम होंगे, पॉइंट नंबर 1। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कल के सेशन में देखिए निफ्टी में 20 लाख शेयर फिर से नए जुड़े हैं, तो निफ्टी में अब भी दमदार तेजी की पोजीशंस बनती दिख रही है। आपने 7,950 के आसपास परसों अच्छी खासी पोजीशन बनते हुए देखिए। तो कहीं न कहीं एक बात तो साफ है कि ट्रेडर्स बड़े कॉन्फिडेंट हैं बाजार को लेकर। बैंक निफ्टी में कई दिनों बाद पहली बार कॉन्फिडेंस में कमी आती हुई दिखी, जहां 1.25 लाख शेयर कम होते हुए दिखे ओपन इंटरेस्ट में से। पुट कॉल रेशियो थोड़ी सावधानी के संकेत दे रहा है, 1.17 पर है। यही सामान्य दिनों में पुट कॉल रेशियो 1.17 होता तो मैं आपको बोल देता कि सब कुछ बेचकर निकल जाइए, 2 दिन इंतजार कीजिए, आपको आराम से करेक्शन मिलेगा। लेकिन एक्सपायरी के हफ्ते में या एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशियो उतनी अहमियत इसलिए नहीं रखता कि प्रीमियम की मात्रा काफी कम हो जाती है। कई ट्रेडर्स छोटी प्रीमियम देकर बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद में ट्रेड करते हैं, पुट और कॉल खरीदते हैं, तो उस लिहाज से पुट कॉल रेशियो आपको सही पिक्चर ना दे, लेकिन ओवरऑल सावधानी के संकेत तो दे रहा है। अब 8,000 की अहमियत इसलिए बन जाती है कि 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर है। अब अगर आज हम 8,000 के ऊपर खुलते हैं जिस तरह के संकेत हैं, तो फिर ऐसे में ये जो ट्रेडर्स है जिन्होंने कॉल्स बेचे, मैं मानकर चल रहा हूं कि अमूमन इन्होंने 50 से 75 रुपए की कम से कम प्रीमियम कमाई हुई है। तो इनको टेंशन कब होगी, जब निफ्टी 8,050 के पार जाकर टिकता हुआ नजर आए, तब तक वो कंफर्टेबल रहेंगे कि हमारे पास प्रीमियम का क्वेश्चन है। और अगर 8,050 8,075 के पार पहुंचेगा तो हमने जो कॉल्स बेच रखे हैं सामने फ्यूचर खरीद लेंगे और हेज कर लेंगे। तो असली एक्शन 8,050 के पार होने वाला है, 8,000 पर तो आप क्रॉस कर ही लेंगे। तो ओवरऑल वायदा कारोबार में लग रहा है एक बार तो आप 8,000 पार करेंगे। हो सकता है सेकंड हाफ में अगर यूरोप आपको बहुत मजबूत खुलता ना दिखे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ जाए। अदरवाइज फर्स्ट हाफ तो मैं बड़ा कंफर्टेबल दिख रहा हूं कि पोजीशन जिस तरह से बनी है तेजी होनी चाहिए, बिल्कुल तेजी होनी चाहिए। और हम जनरली देखते हैं कि सेकेंड हाफ के आखिरी आधे पौने घंटे में जो एक्शन देखने को मिलता है वो एक्सपायरी से रिलेटेड एक्शन आज फिर से देखने को मिलेगा। तो यूरोप के बाजार अनिल कह रहे हैं इनकी ओपनिंग काफी अहम है। 2016 के हाईज पर बंद हुआ है बाजार और एक्सपेक्टेशन यही कि पॉजिटिव नोट पर भारतीय बाजार क्लोज भी हो, आज के दिन खुलेंगे तो मजबूती के साथ ये दिख रहा है। लेकिन निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, आइए जान लेते हैं 5 एक्सपर्ट्स की राय। आपकी स्क्रीन पर विकास सलूजा की राय देखिए, 8,040 का टारगेट दे रहे हैं, 7940 का स्टॉप लॉस रखिए, तेजी की राय। ओके, और साथ ही राय हमारे अगले एक्सपर्ट की आशुतोष सरना, 7,950 स्टॉप लॉस है और 8,040 उनका भी लक्ष्य। जी हाँ, तो दोनों का लक्ष्य 8,040 का। अब नीरव वखारिया की राय देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, 10 पॉइंट ऊपर उनका लक्ष्य हो गया है, 8,050 का लक्ष्य दे रहे हैं, 7,910 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, कुणाल सरावगी भी खरीदारी करना चाहते हैं, 7,940 उनका भी स्टॉप लॉस है और 8,025 उनका टारगेट ऊपर की तरफ। ओके, तो अब देखते हैं कि एके प्रभाकर क्या कहते हैं। जी हाँ, वो भी कह रहे हैं देखिए खरीदारी करनी चाहिए और उनका टारगेट देखिए आप 8,120 का टारगेट उन्होंने दिया है। तो सबसे एग्रेसिव टारगेट, हालांकि लग नहीं रहा कि एक ही दिन में आज हो जाए, लेकिन ये वो टारगेट है जो उन्होंने आज दिया है। तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स बुलिश और एके प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के सबसे ज्यादा बुलिश आज। तो इंटरेस्टिंग बात हेमंत है कि हालांकि मैं चार्ट्स पढ़ना जानता नहीं, लेकिन जो मेरे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं कमोबेश वही लेवल दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने भी यही कहा था कि कल के लोस पर स्टॉप लॉस लगाइए 7,940 पर, तो वहीं पर सपोर्ट दिख रहा है और 8,025 8,050 पहला लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कहने की मुनाफा वसूली कर लीजिए, उसके पार निकले तो फिर 8,120 के आसपास के लेवल। चलिए, ये राय हुई
निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपके लिए लेकर आएंगे वो टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर आज है खबरों के दम पर बड़ा एक्शन। क्या है स्टॉक्स, क्या है खबरें, क्या होगा एक्शन, कैसे ट्रेड करें, आप बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, कल बाजार बंद होने के बाद भारतीय एयरटेल ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए और ये नतीजे हर फ्रंट पर अच्छे दिख रहे हैं। और आप देखिए साथ ही नतीजों के 400 रुपए प्रति शेयर पर एक बायबैक की भी घोषणा भारतीय एयरटेल ने की है। विस्तार से समझते हैं नतीजे कैसे रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ चुकी है। हर्षदा, बताइए कैसे लगे नंबर्स? जी हाँ, भारतीय एयरटेल की एक बहुत शानदार तिमाही है। चाहे आप रेवेन्यू, मार्जिन या फिर मुनाफे के फ्रंट पर देखें, तीनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय जो है 29,960 करोड़ पर आई है। वहीं हमने देखा है मुनाफे का आंकड़ा 1290 करोड़ से ज्यादा और मार्जिन में हमने देखा है 36% प्लस के मार्जिन देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि इस बारी जो रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया और अफ्रीकी बिजनेस को मिलाकर देखें तो पिछले 7 क्वार्टर्स के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पर आई है। यही नहीं, हमने देखा है वॉल्यूम्स में भी हमने वॉइस बिजनेस में खास तौर से यह आंकड़ा लगभग 11% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और एक काफी समय बाद हमने देखा इस तरह का बढ़िया प्रदर्शन। खास बात यह है कि अफ्रीका बिजनेस हमने देखा था पिछले कई क्वार्टर से कंपनी पर दबाव बनाता हुआ दिखाई दिया था। इस बारी रेवेन्यूज इन लाइन है, वहां पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़े बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी एक बायबैक करने वाली है लगभग 1434 करोड़ तक का, जिसकी प्राइस मापी जाएगी करीब 400 रुपए प्रति शेयर। तो ये नंबर्स काफी समय बाद काफी रौनक ला सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में और ये एक हिट जरूर रहेगा ट्रेडर्स या फिर निवेशकों के बीच का। अच्छे रहे भारतीय के परिणाम। अब देखना होगा कितना जो ये अच्छे नतीजे हैं वो इस भाव में प्राइस्ड इन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी। कल भी देखिए 3.5% मजबूती के साथ इस शेयर ने समाप्ति दी। आपको कुछ ही देर में बताएंगे अब ब्रोकरेज हाउसेस इस शेयर पर क्या राय रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉप 5 स्टॉक्स और कौन से हैं भारतीय के अलावा जहां पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। बेहद दमदार नतीजे एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां मुनाफे में 30% की बढ़त 177 करोड़ पर पहुंचा है। आंकड़ा 1761 करोड़ सेल्स का आंकड़ा है और 7% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मार्जिन देखिए लगभग 1% बढ़े हैं, 14.5% से बढ़कर 15% के आसपास के मार्जिन। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्साइड की तरफ से। इन नंबर्स के बाद भले ही एक्शन दिखा पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन हेमंत लगता है आज भी होना चाहिए। बिल्कुल, एक्साइड के शेयर में एक अच्छी तेजी देखी गई है। नंबर्स अच्छे आएंगे और अच्छे नंबर्स आए भी हैं। कांसाई नैरोलैक के स्टॉक पर भी नजर रखिए, इसने भी एक अच्छे परिणाम कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। आपको ऑन द फेस ऑफ इट तो दिखेगा 615 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हो गया 60 करोड़ से बढ़कर, लेकिन अगर आप डीप में देखें तो आप पाएंगे करीब 538 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल इनकम चेन्नई से इनको मिली है। इन्होंने जो अपना लैंड बैंक वहां बेचा था, तो अगर आप इसे घटा दें 77 करोड़ रुपए हो जाता है ये एडजस्टेड मुनाफा। 60 करोड़ के सामने 77 करोड़ का मुनाफा, ये भी अच्छा माना जाएगा। और मार्जिन देखिए वो भी अच्छे आए हैं, 12.3% से बढ़कर 14.2% के मार्जिन आए हैं। तो पेंट कंपनी में नैरोलैक पेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इस शेयर में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। नहीं बिल्कुल, रिको ऑटो इसके चेन्नई प्लांट्स में कारोबार शुरू हो चुका है, कामकाज शुरू हो चुका है। ओके, एमईपी इंफ्रा ये एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों में हरकत में रहा है ऑर्डर्स मिलने के दम पर, और एक और ऑर्डर इनको मिला है 837 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है और वो भी महाराष्ट्र से 4 लेनिंग करने का प्रोजेक्ट है और इस स्टॉक में भी आज असर देखने को मिल सकता है। तेजी की साइड पर नजर रखिए। बीपीसीएल का एक जॉइंट वेंचर है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे स्टूडियो में बाजार के जाने माने एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय एयरटेल से शुरुआत करें। दमदार नतीजे, क्या कहेंगे, मतलब क्या कुछ ऑपरेशनली तस्वीर बदल रही है कि यह इसी बार आया है तो मतलब थोड़ा और इंतजार किया जाए? नहीं, वही चिंता यही है कि कहीं वन ऑफ ना हो ये, क्योंकि इस तरह के बड़े कारोबार को काया पलट करने में समय लग सकता है।
तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक में रनअप जो हेमंत जी पहले बता रहे थे कि काफी अच्छा हुआ है, इसको यूज करना चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। क्योंकि नतीजे आ गए, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, यानी आपको अपना भाव मिलेगा। आज अच्छा खासा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत अच्छे नतीजे देख के आगे चल के भी लेने की चेष्टा करेंगे। मेरे हिसाब से टेलीकॉम स्पेस में भारती को एक बोनस एडवांटेज मिल गया रेल जियो के डिले की वजह से, जो उम्मीद थी नहीं सर। तो ये जिसको कहता है ना, एक पॉजिटिव सरप्राइज एक आ गया, आपको बोनस मिल गया। पर फंडामेंटली आइडिया को बहुत अच्छा फायदा, 2-3 ट्रिगर्स हैं, उसकी वजह से आगे बताऊंगा मैं, हो सकता है। तो भारतीय में अगर आप हैं, तो पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और आइडिया में शिफ्ट हो जाइए। आइडिया में अभी भी 20% की अपसाइड है। 20%? यस सर, वो अपने हाई टाइप। तो सर आज इसके नतीजे क्योंकि आइडिया में आने वाले हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, आइडिया में जो फायदा मुझे अब समझ आ रहा है कि सरकार ने एक बहुत छोटा सा ऐलान किया था कि डिफेंस स्पेक्ट्रम की एक डेट निकाली कि अब कुछ स्पेक्ट्रम अवेलेबल करेंगे वहां से। अब वो जो रेट पे अवेलेबल होगा, वो जो बाकी के पिछले बार जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और भाव जो गए उससे काफी कम होना है। विच मीन्स कि जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं लिया है, जिनकी एपेटाइट अभी भी है, उनको ये कम रेट पे मिलेगा। तो मतलब ये आपने समझिए कि सेल शुरू हो गई है और पिछली बार की सेल से इस बार सेल ज्यादा है डिस्काउंट पे। तो आइडिया को ये डेटा स्पेक्ट्रम जो खास यूज करना है, वॉइस की जगह डेटा ज्यादा चल रहा है जैसे हम देख रहे हैं, वहां पे उसको काफी अच्छा फायदा हो सकता है एट अ लोअर कॉस्ट। ये इंटरेस्टिंग बात की आपने, क्योंकि मैं भारतीय के नतीजे देख रहा था। एक्चुअली आप नतीजे ऊपर ऊपर देखेंगे बहुत अच्छे, ऑप्टिकली बहुत अच्छे, लेकिन डेटा रेवेन्यू में ग्रोथ में नहीं है, चिंता है। जो डेटा ग्रोथ ट्रेंड डेटा ग्रोथ का, अगर आप डेटा ग्रोथ में स्लो है, मतलब आप पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एवरेजेस से। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय अगर आज अच्छा मजबूत हो आपके पास शेयर, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन सकता है, क्योंकि बायबैक भी 400 पर है। भारतीय पटेल की तरह नहीं कि बड़ी प्रीमियम पर 450 पर बायबैक है। दूसरी बात, फिर खरीदना है तो जब प्रकाश ना जोर लगाकर बोल ही रहे कि आइडिया ज्यादा बेहतर है, नतीजे आने वाले हैं, और प्रकाश का अंदाजा सही होगा कि नतीजे बहुत बेहतर रहेंगे आइडिया के। तो चलिए वहां पर देखिए, अभी भी गुंजाइश है 15-20% की अपसाइड की आने वाले दिनों में, उस पर रखिए नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा जारी रहेगी। संदीप वागले, प्रकाश दीवान तो हमारे साथ हैं ही, जो और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मेहरबून ईरानी, हेमंत ठुकराल, इनफैक्ट रजत बोस भी जुड़ने वाले। बड़ा पैनल है, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय एयरटेल से ज्यादा बेहतर आइडिया दिख रहा है। एक्सपर्ट से पूछते हैं कि चार्ट पर भी वो शेयर अच्छा लग रहा है। संदीप वागले हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आइडिया अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, आज नतीजे आने वाले हैं, क्या दमदार तेजी देखने को मिल सकती है इसमें आज भी? हेमंत जी, नतीजों के ऊपर निर्भर रहेगा, बट ब्रॉडली मैं प्रकाश से ये एग्री करूंगा कि आइडिया में थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और मेरा आइडिया का 140, 138, 140 का टारगेट है। ये नहीं होगा कि भारतीय नीचे जाएगा और आइडिया ऊपर जाएगा, शायद आइडिया आउट परफॉर्म करेगा। तो इन दैट सेंस आई एम विथ हिम। और 125 का लेवल क्लोज है, 120 के करेक्शन पे लिया जाए तो बेटर है, रिजल्ट्स में वोलेटिलिटी मिलने के चांसेस है, और 120, 140 ये रेंज आइडिया का रहेगा। तो अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है आज। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बुलिश आइडिया पर बिल्कुल तो पॉजिटिव हैं। देखते हैं भारतीय के अच्छे नतीजों का भी थोड़ा तो सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर मजबूत तो दिख ही रहा है पिछले कई दिनों से। 7-7 दिन के चार्ट्स देखिए भारतीय और आइडिया के, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की खरीदारी वहां पर हुई है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन नतीजों के लिहाज से फोकस करते हुए एक और नतीजा जो बेहद दमदार दिख रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री का, जिसकी हम बात शुरुआत में कर रहे थे। मार्जिन देखिए 15.25% के आसपास, मुनाफा 175 करोड़ के आसपास, उम्मीद से बेहतर। सेल्स में सबसे बड़ी बात 7% की रेवेन्यू ग्रोथ, बड़े लंबे समय बाद 7-8 क्वार्टर के बाद में इस तरह की ग्रोथ आई है। क्या कहेंगे प्रकाश, 150 रुपए पर भी खरीदने लायक है या थोड़ी देर हो चुकी है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस वजह से कि एक्साइड में खराबी इतनी कोई दिख नहीं रही, पर मुझे अमर राजा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन ये, जो बैटरी सेगमेंट में जो चेंज आया ना वो ये है कि इनके पहले प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोबाइल पे डिपेंडेंट ग्रोथ थी इनकी, वो अब चेंज होके अच्छी खासी इंडस्ट्रियल यूज, हाउस होल्ड यूज और बाकी के जो छोटे छोटे, ऑफकोर्स एक्साइड ने काफी इनोवेशन उसमें भी किए हैं कि छोटे प्रोडक्ट्स में जो आपके सेल फोन्स, ये वो सब जगह अब बैटरी का यूज आप देख रहे हैं इतना ज्यादा होते जा रहा है। और समर्स, मानसून जब भी कम रहा है जिस सीजन में, जिस साल में, उसमें हमने देखा है कि बैटरी की खपत ज्यादा रहती है क्योंकि पावर शॉर्टेज रहता है। पावर शॉर्टेज की वजह से आपकी स्टोरेज की एबिलिटी जो है वो यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जनरेटर्स, बैटरीज, इन सब की। तो अभी तो ये सीजन इनका जो है बहुत बढ़िया रहेगा अगले 3 महीने।
तो मुझे समझ ये आई है कि ये सेगमेंट प्रॉमिसिंग जरूर है, दोनों ही अच्छे हैं। जैसे आइडिया और भारती की हम बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज अमर राजा को मिलेगा फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। एक चीज और हेमंत, यहाँ पर जो मैं देख रहा था कि जो चटर्जी साहब इनके पहले वो इंडस्ट्रियल डिवीजन के हेड थे, उनको ऑटो डिवीजन का हेड। यस, तो यू कैन मेक आउट वो जो इंडस्ट्रियल वाला जो है वो सिग्निफिकेंट उसमें प्ले आ चुका है। पहले वो छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन था, मार्जिन की कोई बात नहीं करता था, अब काफी इंप्रूवमेंट सब जगह उसमें भी दिख रहा है। वो इंप्रूवमेंट अगर शायद ऑटो डिवीजन में भी आ जाए बढ़िया, तो फिर फंड्स काफी बुलिश हो सकते हैं इसमें। और सिटी जैसे ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, 166 से उन्होंने टारगेट बढ़ाकर 177 किया है। डॉइचे बैंक ने कहा है कि होल्ड रखिए, 145 का लक्ष्य उनका है। क्रेडिट स्विस ने आप देखिए आउट परफॉर्म का कॉल बरकरार रखा है, 154 का टारगेट उन्होंने भी दिया है। तो ब्रोकरेज हाउस से बुलिश बस एक ही बात है, इस शेयर का भी अगर आप चार्ट देखिए पहले 5 दिनों में स्टॉक ने भी क्या रनअप दिखाया। एक बार लाकर दिखाते हैं किस तरह की तेजी देखने को मिली है। सीएनबीसी आवाज पर हमने आपको पिछले लगभग हर रोज बताया कि इस शेयर पर नजर रखिए, 11% का अपमूव स्टॉक में इन नतीजों से पहले देखने को मिल चुका है। तो नजर रखिए अमर राजा बैटरीज पर, जो प्रकाश कह रहे हैं उस स्टॉक में भी तेजी देखने को आज के सत्र में मिल सकती है। लेकिन कंसाई नेरोलैक, इसने तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं, इतने अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन मार्केट को शायद नहीं थी। ये बताइए इस पे आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है? नहीं, बहुत पॉजिटिव है ये। कुछ समय पहले मैंने अपनी सिस्टर चैनल पे भी रेकमेंड किया था, इस वजह से कि जो कंजम्पशन थीम है उसमें हेमंत आप देखिए एशियन पेंट्स बहुत ऊंचे लेवल्स पे प्राइस पॉइंट्स पे है, मतलब प्रीमियम उसमें माना जाता था। फ्रेंचाइज नेरोलैक भी, जिसमें शाहरुख खान इतना बड़ा एड कैंपेन करते रहते हैं, वो भी प्रीमियम माना जाता था। इन्होंने एक तब्दीली जो की है पिछले 6 महीने में, वो ये थी कि ये नीचे के प्राइस पॉइंट्स पे, सस्ते वाले प्राइस पॉइंट पे नहीं थे। जबकि एशियन पेंट्स ट्रैक्टर को लेके, ट्रैक्टर ब्रांड है उनका एक, जिसमें वो एमल्शंस बेचते हैं, कंसाई नेरोलैक ने वहां पे एक एंट्री की है, लिटिल मास्टर करके एक अपनी ब्रांड बनाई, और वो बहुत वेल एक्सेप्टेड है मार्केट में। हम लोग ने चैनल चेक जब किए तो ये बताया गया कि ट्रैक्टर से इसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस सुपीरियर, प्राइस कम है, और वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत अच्छी तरह अपनाया है। तो कंसाई नेरोलैक का पॉजिटिव वो रुख तब से शुरू हो गया था, और मुझे लगता है कि आगे चल के इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी उनको बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी। बिल्कुल। और इस बीच अगर आप देखें तो बैंक ऑफ जापान की बैठक के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। ब्याज दरों में कोई बदलाव बैंक ऑफ जापान ने नहीं किया, -0.1% जो ब्याज दरें पहले से थी, जो नेगेटिव थी, वही की वही ब्याज दरें रही है। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। निक्केई आपके सामने इस वक्त 1.5% के आसपास के उछाल के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जापान के बाजार मजबूत है, नतीजे आने के बाद भी कमजोरी नहीं दिख रही है, मजबूती बढ़ती हुई इनफैक्ट नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जापान की तरफ से कहीं कोई बदलाव नहीं है? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया है, ब्याज दरें जस की तस उन्होंने रखी हैं। इवन जो वो कह रहे थे कि इतने 80 ट्रिलियन येन पर ईयर वो खरीदेंगे, बॉन्ड बाइंग करेंगे, वो भी टारगेट देखिए बरकरार है, उसमें भी कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया है। तो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं, तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा, कोई खराब खबर नहीं भी अच्छी खबर होती है। प्रकाश, सेंट्रल बैंक अपने मूड में बदलाव नहीं कर रहे हैं, बाजार को भी अपने मूड में बदलाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और यूएस फेड ने तो कह दिया कि भाई हम भी कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पोजीशन में है नहीं। तो हर जगह से जो चिंताएं थी वो आपने हटा दी आज 8000 की थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए। देखते हैं एक बार एसजीएस निफ्टी किस तरह से इस समय ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एसजीएस निफ्टी में हमने देखा था 8000 के ऊपर शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिल रहे थे, लेकिन एसजीएस निफ्टी थोड़ा सा देखिए पिछले कुछ मिनटों में नरम होता हुआ दिख रहा है, 8000 के नीचे ये पहुंच गया है। तो इस पर नजर होगी, हम आपको दिखाएंगे। एसजीएस निफ्टी का चार्ट भी अब हमारे पास है, वो किस तरह का कारोबार कर रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि करीब 25-30 पॉइंट ऊपर था, थोड़ा सा डॉलर रेवेन्यू कम आया है। बॉटम लाइन मोर और लेस सेम है मेरे ख्याल से, मार्जिन वाइज या फिर अदर इनकम का हाथ ज्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि नतीजे, बिकॉज मार्जिन वाइज इबिट इज कम एट वोट है 22 पॉइंट समथिंग या कितना आया है। बिल्कुल, क्विकली आपको समअप कर दूं नंबर्स एक बार। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड था 2.5%, 1.25% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मार्जिन की आप लोग बात कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो मार्जिन में भी एक्सपेक्टेशन से कमी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आप लोग हाईलाइट कर ही रहे हैं, मुनाफे का नंबर हमारी उम्मीद से 10 करोड़ रुपए के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टर में। और इनफैक्ट बीच में एक रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए की रिपोर्ट थी, जिसमें उसने कहा था कि 8
इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डील जो इस कंपनी ने साइन करी थी वो इस जनवरी से मार्च क्वार्टर में फ्रुक्टिफाई होंगी, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगी। तो इस क्वार्टर के एंड में जब वो रिपोर्ट आई थी तो लोग एक्सपेक्ट करते कि शायद डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में उम्मीद से कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसीलिए वो रिपोर्ट फाइनली आई थी कि पीयर से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3% या उससे ज्यादा की। तो उस लिहाज से तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया इन नंबर्स में। डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहा है नंबर्स में। एक बार हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ प्रकाश, उनसे भी पूछते हैं। प्रकाश, आपको कैसे लग रहे हैं नंबर्स? मेरा व्यू थोड़ा सा हेमंत कॉन्ट्रेरियन है या हटके इससे है कि HCL टेक में उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं। मतलब वो हर क्वार्टर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जो जैसे HDFC बैंक से रहती है, वैसे तो कभी HDFC बैंक थोड़ी सी भी ड्रॉप दिखा देता है तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा लगती है। ये वैसा ही केस है। अगर आप देखें प्रॉफिट इनलाइन है और ये कंपनी ने काफी समय से ये शेयर होल्डर्स को बताया कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे, नॉट जस्ट टॉप लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन ग्रोथ कर चुके हैं, वो टॉप 3 में वो आने का पूरा उनका वो हक है। लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी विल बी जैसे कि बिजनेस लेने के लिए हम मार्जिन में प्रॉफिटेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इफ द प्रॉफिट इज इन लाइन, मुझे लगता है कि इट्स विल बी रिगार्डेड एज पॉजिटिव। तो ये स्टॉक यहाँ से अच्छी तरह री रेट ही होगा, क्योंकि जैसे आशीष ने भी कहा, जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मार्च एंड तक थी वो अब आपको जून क्वार्टर में मिलेंगी। तो मैं तो शेयर आगे के लिए ले रहा हूँ, पिछले उसके लिए ले नहीं रहा। आज क्या, क्योंकि 2.5% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के सामने 1.25% है। सर वो एस्टीमेट गलत है आपका। तो एस्टीमेट तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो रियलिटी है कि 1.25% डॉलर ग्रोथ स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो आप बाकी से कंपेयर करें तो बिल्कुल ठीक लगती है। किसी ने कोई बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ तो ऐसे भी नहीं दी है। तो इस हिसाब से तो डेफिनेटली आज मेरे हिसाब से स्टॉक ऑर्डर अगर करनी हो, इन्फोसिस, HCL टेक एंड TCS। ओके, तो आप इन्फोसिस के बाद HCL टेक को डेफिनेटली। आशीष? हाँ, अच्छा, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की आप लोग बात कर रहे थे, अब तो चारों दिग्गजों के नंबर्स आ गए। पेकिंग ऑर्डर बता देता हूं आपको। विप्रो सबसे बेहतर रहा था 2.4%, इन्फोसिस 1.6%, TCS 1.5% और फाइनली HCL टेक आपकी स्क्रीन पर 1.25% की ग्रोथ है। स्पीकिंग ऑर्डर में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में तो हम एक्सपेक्ट करते सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होगी, सबसे वीक परफॉर्मेंस। तो ये तो इसको पढ़ने का अलग तरीका जो बता रहे प्रकाश, होगी जहां सबसे कम ग्रोथ हुई है आगे सबसे ज्यादा ग्रोथ होने की चांस है, अगर प्रकाश की बात ही माने। लेकिन चलिए इसमें टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स और जुड़ रहे हैं वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल और तकनीकी राय देने के लिए रजत के boss.com के रजत बॉस। हेमंत, एक्सपायरी का दिन है, शुरुआत आपके साथ की जाए। क्या 8,000 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत हैं और क्या ट्रेड लेंगे आज निफ्टी पर आप? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे हिसाब से जिस तरह से डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी रोल ओवर स्टॉक फ्यूचर्स में ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तो मुझे वॉलेटिलिटी के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बाजार में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की कोई गुंजाइश है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी 8,000 की कॉल राइटर्स में कितनी पोजीशंस हैं और किस तरह से फर्स्ट 1 आवर में वो अनबाइंड या नेक्स्ट एडिशन होता है, उसके हिसाब से एक्सपायरी होगा। बट अभी जिस तरह से पोजीशंस खड़ी हैं, लगता ऐसे है कि एक्सपायरी 79.40 और 79.60 के बीच में होनी चाहिए। तो मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि अगर बाजार 8,020 के ऊपर भी खुलेगा तो आपको एक बार वहां से करेक्शन देखने को मिलेगा और शायद एक्सपायरी यानी 3-3.5 तक हम वापस से 79.30 79.50 के आसपास आए। तो अभी तो डेटा पॉइंट्स यही लग रहा है और ये डेटा पॉइंट्स तभी चेंज हो सकते हैं अगर आप 8,030 के ऊपर खुलकर आधा एक घंटा एक सस्टेन करें, क्योंकि तभी कुछ अनवाइंडिंग का फोर्स होगा 8,000 कॉल में। अदरवाइज अगर हम खुलते ही 8,000 के नीचे वापस आ जाते हैं तो मेरे ख्याल ये टारगेट मेरा सही रहेगा। जो एक्सपायरी है वो 79.50 79.60 के आसपास आनी चाहिए। 79.50 79.60 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, ये राय है हेमंत ठुकराल की। लेकिन रजत बोस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय रजत, गुड मॉर्निंग। आप कुछ देर पहले HCL टेक के नंबर्स आए हैं, उसी के ऊपर एक राय लेना चाहता हूं। अगर नंबर्स को एक बार दरकिनार कर दिया जाए तो चार्ट देखकर आपको HCL टेक कैसा लग रहा है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से लग रहा है डिसअपॉइंटिंग दिख रहे हैं। देखिए, ये पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि कल के दिन 858.40 पे था, उसी को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसी के ऊपर इस बीच में सिर्फ 20 तारीख को गया था, थोड़ी देर के लिए ऊपर खुला था, उसके बाद में फिर नीचे आ गया। ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस काउंटर को अक्टूबर नवंबर से अभी तक रुक के रखा है।
जब तक ये तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेनेबल बेसिस पे इसके ऊपर में आज तक पिछले 6-7 महीना में 6 महीना में मान लीजिए एक क्लोज भी नहीं दिया है। 2 बार इसके ऊपर चला है और तीसरी बार 20 तारीख को गया है। वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक वो क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कंसेंसस ओपिनियन विल रिमेन सबड्यूड कि वो अभी इतना इससे ज्यादा भाव इसको नहीं देने का। तो मैं यही कहूंगा कि आप 858 से 860 का आंकड़ा को नजर पे रखिए। उसी के आसपास जाता है तो बिकवाली की संभावना ज्यादा है, और उसी के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो उम्मीद कीजिए कि एक फ्रेश अपट्रेंड बनने की तैयारी में है। लेकिन एक क्लोज ऊपर देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें कोई निवेश के लिए खरीदारी कीजिए। इंट्राडे ट्रेडर तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद उनके बाद अलग है। बट मैं कहूंगा कि आज आप लोग जब बोल रहे हैं कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये हो सकता है 830 आज एक बार दिखेगा, और 830 के नीचे चला जाए तो ये काफी वीकनेस दिखाएगा। उसमें 830 में बचा क्या है? मुश्किल से तो 7 रुपए नीचे, 830 से 1% मुश्किल से 1% नीचे। देखते हैं, चलिए काम शुरुआत होगी, अब वो भी पता चलने वाला है कुछ सेकंड्स में। हम भारतीय बाजारों की शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन में। मजबूती जो सुबह सुबह दिख रही थी गायब होती दिख रही, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की बैठक के बाद और एचसीएल टेक के नतीजे के बाद एसजीएक्स निफ्टी दबाव में आता दिख रहा है, तो तस्वीर बदलती नजर आ रही। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 20 पॉइंट नीचे आ गया है, 50 पॉइंट का मूव, मतलब ऊपर से गिरावट देखने को मिल रही है। पूरी तस्वीर आखिरी पिछले आधे घंटे यही कह रहे थे कि थोड़ा जापान की मीटिंग देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि बाजार में क्या करना है। तो फिलहाल कमजोरी का रुझान, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और पहला सौदा स्टूडियो से ब्रेक के बाद।